था मतलब होता है ना, सब्जी लेने जाते हैं तो ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया जाता है। तो अब परिचय क्लियर है। इससे ज़्यादा और जब बात करेंगे तब पता चलेगा कि और बहुत सारी हमारे बारे में, आपके बारे में बहुत सारी जानकारी बात करते हुए हुआ है। अभी केवल नाम जान लीजिए, याद रहेगा नाम डॉक्टर श्याम कुमार, जिला समन्वयक, बिहार इंटेलिजेंसी ग्रुप, यूनिसेफ। ठीक है। और ये प्रोग्राम हमारा है इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। पूरी दुनिया तरह तरह की आपदाओं से ग्रस्त है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या हमारी आपकी शैतानियों के कारण आपदाएं आती हैं। चाहे वह पुतिन और जेलेंस्की की जिद हो तो भी डिजास्टर है, चाहे इंजीनियर्स के दिमाग की खुराफात हो कि नदियों को बांध करके पानी को हम इतना ही दूर में निकाल देंगे और पता चलेगा कि 17 जगह पर उसने तटबंधों को तोड़ दिया, चाहे वज्रपात हो जिसके ऊपर हमारा आपका कोई बस नहीं चलने वाला है, या 1862, 1934, 1988, 2015 क्या है, सब में क्या हुआ? कौन से वर्ष हैं ये ऐसे वर्षों के नाम मैंने लिए, याद दिलाया आपको, जिसमें विध्वंसकारी भूकंप हुए हैं। भूकंप तो होते रहते हैं, अभी भी हमारी धरती हिल रही है, उसका आभास हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रिक्टर स्केल पर जिसको नापते हैं ना, भूकंप को रिक्टर स्केल पर ही नापते हैं ना, पता है ना? उसको क्या कहते हैं? भूकंप मापी तीव्रता को, भूकंप की तीव्रता को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सिस्मोग्राफ पर तीव्रता को मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड, कितने मैग्नीट्यूड का, उस तार के लिए, इस समंदर के लिए नहीं। आप लोग तो भंडार हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे भी आप लोगों ने बनाया है, जिसने भी बनाया होगा, इसलिए आप तो सम्माननीय हैं उनको। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ ज़्यादा, ये बस सोचिएगा कि यहाँ तो जो मैग्नीट्यूड है लो मैग्नीट्यूड का होगा, कितना का? लेस देन 3 मैग्नीट्यूड से नीचे का अगर कंपन होता रहेगा तो हमें पता नहीं चलता है। एक ट्रक बगल से गुजर जाता है या रेलवे प्लेटफॉर्म पर हम खड़े रहते हैं और ट्रेन गुजरता है तो उसके आसपास उस मैग्नीट्यूड का कंपन होता रहता है, तो लो फ्रीक्वेंसी होती है, पता नहीं चलता है। तो भूकंप तो हमेशा हो रहा है, लेकिन विध्वंसकारी 1862 1934 में, 1988 में, जिसका असर भारत पर पड़ा है। दुनिया में अभी भी फिलीपीन में भूकंप आया है, बहुत विध्वंसकारी भूकंप आया है, तो वो अलग बात है। भारत की बात मैं कर रहा हूँ कि यहाँ जो रिकॉर्डेड है उसके पहले भी आए हो, लेकिन अभी यहाँ जो रिकॉर्डेड है 1862, 1934, 1988, 2015, जिसमें ज़्यादा विनाश हुआ है। तो चाहे वो भूकंप हो या चाहे और भी जोशीमठ हो रहा हो, तो किसकी गलती है? जोशीमठ हुआ, जोशीमठ याद है किसी को? स्मार्टफोन पर उंगली चलाने वाले हम लोग, जोशीमठ याद है किन्हीं को? ये हम सब के लिए है, इधर कुछ लोगों को याद है। केदारनाथ याद है 2013, धड़ाली कितने को याद है? ये सब किसके कारण हो रहा है?
यहाँ पे दिख रही ये ये जो घटनाएं हुई हैं, 3 घटनाओं का नाम हमने लिया, जोशीमठ, धराली और केदार। इन सब घटनाओं में दोनों को बराबर बराबर दोष देंगे। आपको बराबर का दोषी इसलिए मान रहे हैं कि आप तो जानबूझ करके गए हैं, सिंह सोया हुआ था उसकी नाक में उंगली घुसाने, तो क्या करेगा। हम जानते हैं कि पहाड़ों के पास हिमस्खलन होता है, ऊंची चोटियां होंगी तो वहाँ क्लाउड बर्स्ट होंगे, बावजूद उसके नीचे हम जाकर के रहने लगे हैं। तो जब तक है तब तक ठीक है, जब तक शेर नहीं जगा है तब तक नहीं जगा है, जब जगेगा तो देखेगा तो झपट्टा मार देगा। बस यही है कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया कहीं भी सुरक्षित नहीं है। भारत में इतने भूकंप आए तो जापान में भी वैसे ही भूकंप आ रहे हैं, कहीं कुछ और हो रहा है, कहीं सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं इजराइल और हमास भिड़ रहा है। तो अलग अलग तरह की आपदाएं हैं, कुछ मानव जनित है और कुछ प्राकृतिक है जिस पर हमारा जोर नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों से प्रिवेंशन हम अपना कर सकते हैं, जैसे SARS-2 याद है? ये क्या करता है? ठीक है, चलिए SARS-2 हम नहीं जानते हैं। COVID-19 जानते हैं ना, वो क्या था? चलिए, कुछ काम ऐसे हैं जिसको करने से, अब SARS-2 को क्या कहेंगे, मानव है, निर्मित है या प्राकृतिक है? जी नहीं। यह हम आप जानते हैं, विज्ञान पढ़ने वाले लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि जब पर्यावरण अनुकूल हो जाएगा तो उस पर्यावरण में अलग अलग पर्यावरण के हिसाब से अलग अलग वायरस, अलग अलग बैक्टीरिया, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स सबका जन्म होता रहता है, उत्पत्तियां होती रहती है। और हमारी संस्कृति में भी बताया गया, हमारे आख्यानों में भी, कि जीव की उत्पत्ति 4 तरह से होती है। स्वेदज जानते हैं? स्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाली, पसीना का बदबू जो आता है तो उसमें वो किसके कारण होता है? पसीने के कारण होता है? नहीं, वो पसीना जैसे ही हमारी चमड़ियों में ये जो है सिकुड़न, उसके बीच जैसे ही फंसा और कुछ मिनट रहा तो कुछ मिनट में ही उसके अंदर तरह तरह के बैक्टीरिया और वायरस जन्म ले लेते हैं। ये स्वेदज है। कभी कभी जू की शक्ल में, कुछ बड़े बड़े होते हैं जिसको आँख से देख सकते हैं, इसके अंदर है उसको तो आँख से नहीं देख रहे हैं। कुछ जू की शक्ल में होते हैं, मवेशियों में हो जाता है अठील के रूप में, ठीक है, तो वो चीज़ें होती है। ठीक वैसे ही दूसरा है उष्मज, जिसको अनुकूल नमी, अनुकूल गर्मी, अनुकूल सर्दी मिल गई, उस पे पैदा हो जाता अपने आप। और कुछ जीव कैसे हैं हमारी धरती पर? अंडज, जो अंडे से, मुर्गी, कबूतर, कौवा, तोता। और चौथा हम लोग हैं पिंडज, जो सीधे बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, पिंड के रूप। स्वेदज, उष्मज, अंडज और पिंडज। हमारी संस्कृति, हम बहुत पहले से, ये आज नहीं, हजारों साल पहले से हम लोग जानते हैं। तो ये वायरस जो है, ये अलग बात है कि वायरस के ऊपर हम लोग, वायरोलॉजी एक साइंस ही है अलग। उनको पता है वायरोलॉजी एक साइंस है जिसमें केवल वायरस के बारे में पढ़ाई होती है। तो
हुआ कि कहीं से लीकेज हो गया होगा, वो भी एक अलग बात है, लेकिन वायरस अचानक से लैब में बना करके और तब हम ऐसे नहीं दे सकते हैं। नहीं तो अभी जो इजराइल और हमास में हो रहा है, या यूक्रेन और रूस में हो रहा है, या भारत पाकिस्तान जो कुछ दिन ट्राई किया था, तो उसमें तो वही वायरस ले जा करके वहाँ डाल देते। हम लोग कितने भी ये हो जाएं, उदंड हो जाएं, लेकिन इतना अनुशासन जरूर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रखते हैं कि अगर वायरस से युद्ध करना शुरू कर देंगे तो पूरी दुनिया का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। इसलिए ऐसी गलतियां लोग नहीं करेंगे। उसके ऊपर रिसर्च होता रहेगा, उससे बचाने के उपाय ढूंढे जाएंगे। हाँ, बहुत घातक हथियार के रूप में कभी कभी कुछ लोग फिर लोग वो भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो हैंड वॉश है हमारा प्रैक्टिस, हैंड वॉश, ये हमारे बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी आपदाओं से हमने अपने आप को बचा सकते हैं। मेरा एक प्रश्न है सीधा सीधा यहाँ पर कि आप किसी भी तरह से आपदा घटित हो जाए तब लोगों को मुआवजा दे देना, और आपदा घटित हो तो भी लोगों की जान नहीं जाए उसके ऊपर काम करना, दोनों में क्या बेहतर है? पहले काम करना। तो अभी परसों ही हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है एक और डे, इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, और इस बार का थीम था फंड रिजिलियंस नॉट डिजास्टर। इस बार का थीम क्या था? फंड रिजिलियंस नॉट डिजास्टर। मतलब ये था कि जहां आपदाओं के जोखिमों की रोकथाम के ऊपर ज्यादा निवेश करेंगे तो जोखिम हट जाएगा, हमको रिलीफ पर कम का खर्च करना पड़ेगा। उसके ऊपर परसों ही 13 अक्टूबर को याद कीजिएगा, नोट कीजिएगा, 13 अक्टूबर को पूरी दुनिया में एक दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, और 15 अक्टूबर को ही बनाते हैं ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। क्यों 15 अक्टूबर को मनाते हैं? अब यहाँ आ जाते हैं। वर्षा बीत गई है, जो बहता हुआ पानी है वो सड़ता नहीं है। तो नदियों का पानी साफ हो रहा है धीरे धीरे। अब वो अलग बात है कि भैंस जाएगी उस होकर के तो फिर थोड़ा सा बालू आएगा, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर में शांत, जैसे ही पानी शांत हुआ बालू बैठ जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा में स्नान करने लगते हैं उसमें। अभी एक भी आदमी नहीं मानेंगे बिना नहाए हुए, जो सनातनी कहते हैं अपने आप को। फिर अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके हैं, वो भी स्नान करते हैं। शुचिता, स्वच्छता उनके लिए भी उतना ही आवश्यक है, चाहे किसी भी धर्म को आप मानते हो। तो प्रिवेंटिव, ठीक वैसे ही आदमी बीमार न पड़े, मैडम, आदमी बीमार न पड़े उसके लिए काम करना, या बीमार पड़ जाए उसके लिए बहुत बढ़िया अस्पताल बना। दोनों में से क्या बेटर है? बीमार नहीं पड़े उसके ऊपर काम करना। अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर का है, अब शरद शुरू हो रहा है तो संक्रमण काल है। तो अभी देखिए हमारे प्रिंसिपल साहब खुद लड़खड़ाए हुए आज से बीमार जैसे हैं। बहुत सारे लोगों को छींक हो रही होगी, सर्दी, खांसी, बुखार अभी है। बहता नदी का पानी बह रहा है तो वो पानी नहीं सर रहा है, लेकिन आपके घर के अगल बगल गड्ढा में, खेत में हथिया बरसा है, चित्रा में पानी नहीं पड़ा है, पता नहीं कब पड़ जाए, तो वो पानी सर रहा है। उस पानी के साथ आपके घर का कूड़ा कचरा भी सर रहा है। उस पानी में जो बड़े बड़े घास डूब गए हैं वो घास सर रही है, उसकी सड़ांध है। बहुत सारे जीव जंतु मर रहे हैं, उसकी सड़ांध है, और वो सब कुछ हवा में घुल रहा है। इस बरसात में गाड़ियां भी चलती रही है
और गाड़ियों के टायरों से लग करके जो मिट्टी आई है सड़कों पर, वो सड़क अब सूख गई और वो जो मिट्टी है वो सारा पीस करके देहाती पाउडर बन गया है, स्पेशल ब्रांड है ना। वो सब आ रहा है। अब उसमें कितना वायरस है और कितना बैक्टीरिया है मैंने कभी काउंट नहीं किया। फुर्सत में हो तो आप लोग काउंट कर सकते हैं। अब वो सब कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है? हमारे कपड़ों पर, हमारे हाथ पर।